गुड मॉर्निंग। प्रत्यक्ष प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमा के लक्षण के पश्चात अब हम अनुमान प्रमाण को और उससे उत्पन्न होने वाली अनुमिति के स्वरूप को समझेंगे। जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर अर्थात न्याय वैशेषिक में 4 प्रमाण माने जाते हैं। पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा उपमिति और चौथा शब्द। ये 4 प्रकार की प्रमा हमने भी पढ़ी। जो यहाँ पे हमने यथार्थ ज्ञान का स्वरूप पढ़ा, वहाँ पर ये 4 प्रकार की प्रमा पढ़ी और उसका ज्ञान कराने वाले अर्थात उसके कारण भी 4 प्रकार के पढ़े। तो पहला हमने प्रत्यक्ष, क्योंकि प्रत्यक्ष में किसी अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं होती, वहाँ पे हमने उसका एक तो लक्षण पढ़ा, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, और उसी का एक लक्षण पड़ता है ज्ञानाकर्णकम ज्ञानम प्रत्यक्षम, अर्थात जिस ज्ञान में कोई अन्य ज्ञान प्रमाण नहीं बनता है उसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं। तो ज्ञान से तात्पर्य क्या था? जो हमने 4 प्रकार की प्रमा पढ़ी, अर्थात प्रमा ही ज्ञान है। सैव प्रमा उच्चते वहाँ पे पढ़ा था ज्ञानम चतुर्विधम। तो वो जो 4 प्रकार के ज्ञान है उसमें पहला प्रत्यक्ष है, और प्रत्यक्ष से ही अन्य ज्ञान में अर्थात अन्य प्रकार के ज्ञान में सहायक होता है, उसका कारण बनता है। अर्थात मूल में कहीं प्रत्यक्ष को हम ग्रहण करते हैं या उसमें साधन बनाते हैं, इसलिए अन्य जो ज्ञान है वो उस पर आधारित है। अब यहाँ पे कहते हैं पहला जो हमने पढ़ा प्रत्यक्ष, उसके पश्चात अब हम पढ़ रहे हैं अनुमिति। कहते हैं अनुमान का क्या लक्षण? तो कहते हैं अनुमिति करणम अनुमानम। अनुमिति के करण को अनुमान प्रमाण कहते हैं। अर्थात अनुमिति का करण क्या हुआ कि प्रत्यक्ष और अनुमान में कार्य कारण, जैसे भी आपको कहा कि प्रत्यक्ष जो है अन्य ज्ञानों में कारण बनता है, तो प्रत्यक्ष के पश्चात हम अनुमान को पढ़ते हैं, और प्रत्यक्ष और अनुमान में कार्य कारण संगति होती है, इसलिए प्रत्यक्ष के बाद अनुमान का निरूपण किया गया है। अब अनुमिति के करण अर्थात करण जो कहा असाधारणम कारणम करणम, तो अनुमिति के करण अर्थात असाधारण कारण को अनुमान कहते हैं। अब ये अनुमान लिंग का परामर्श है। हम अनुमान किसे कहेंगे? तो कहते हैं कि जो लिंग अर्थात जो उसमें सहायक है उसका परामर्शी है। तो इसलिए कहा जाएगा कि अनुमान के लक्षण में जो अनुमिति पद है वो अन्य जो साधन होते हैं उसमें उस लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं हो, इसलिए कि यदि हम इसमें केवल कर्णम, जो हमने कहा अनुमिति कर्णम अनुमानम, यहाँ पे यदि हम कर्णम अनुमानम केवल इतना ही लक्षण करेंगे तो काष्ठ आदि के छेदन में कुठार, यानी कि जब हम किसी लकड़ी को काट रहे हैं तो जिससे हम काट रहे हैं वो भी उसका असाधारण कारण है, तो उसमें भी उस अनुमान का लक्षण अतिक्रांत होगा, इसलिए अनुमति पद देने से दोष नहीं होगा। अब कहते हैं अनुमिति में अनुशब्द ना देकर यदि मिति कर्णम, क्योंकि मिति माने ज्ञान, तो मिति कर्णम अनुमानम लक्षण माने तो प्रत्यक्ष में भी इस लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर अनुमिति कर्णम अनुमानम ये लक्षण दिया है। तो यहाँ अनुपद भी आवश्यक है, मान भी आवश्यक है, और यहाँ पे असाधारण कारण जो है तो उसमें अनुमान के लक्षण में उनकी उस कुठार आदि में उसकी अतिव्याप्ति नहीं हो, इसलिए यहाँ पर करण से तात्पर्य यहाँ पर जो अनुमिति का असाधारण कारण है ये दिया जाएगा। केवल मिति भी नहीं कह सकते हम, क्योंकि मिति तो ज्ञान सारे ही हैं, तो इसलिए वो अन्य जो प्रमा है उसमें उसके जो सहायक हैं, उसके जो साधन हैं, उसमें इस लक्षण की अतिव्याप्ति होती है। अब कहते हैं कि अच्छा तो फिर ये अनुमिति क्या? जब हमने कहा अनुमिति कर्णम अनुमानम, तो ये अनुमिति क्या है? अनुमिति हम किसे कहेंगे? कहते हैं परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति। परामर्श से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। कहते हैं अनुमिति का कैसे हम समझेंगे? तो कहते हैं अनुमिति जो है उसका प्रतिपादन करना, उसको समझाना कठिन है, इसलिए अनुमिति घटित, यानी कि जो अनुमिति से के कारण जो अनुमान का निरूपण, यानी कि जब अनुमिति के लक्षण करना कठिन है तो उसके जो कारण है उसका लक्षण करना भी, उसका स्वरूप बताना भी कठिन है, इसलिए अनुमिति का लक्षण कहते हैं परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति। कि
कैसे कि प्रत्यक्ष आदि में इसकी अतिव्याप्ति ना हो, इसलिए अनुमिति के लक्षण में परामर्श पद दिया गया है। केवल जन्यम ज्ञान अनुमिति ये लक्षण करेंगे तो वहां पे कहा था, जब हम प्रत्यक्ष का लक्षण पढ़ते कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम, तो ज्ञान तो उत्पन्न हो रहा है लेकिन वो अलग अलग प्रकार का हो रहा है। तो यदि परामर्श जन्यम ज्ञान अनुमिति केवल इतना ही कहेंगे तो परामर्श से उत्पन्न होना, जैसे हमने वहां पढ़ा संस्कार ध्वंस, वैसे ही हम कहेंगे परामर्श ध्वंस में भी इस लक्षण की अतिव्याप्ति होगी, इसलिए लक्षण में ज्ञान ये पद देना कि ज्ञान जो है वो ध्वंस रूप नहीं है, उससे भिन्न है। तो परामर्श प्रत्यक्ष में अतिव्याप्ति ना हो, इसलिए लक्षण में हेतु अविषयकम ये पद भी जोड़ देना चाहिए, ऐसा टीकाकार का मत है। और इसका अर्थ क्या है, इसका जो भाव क्या है, कहते हैं वन्य व्याप धूमवान अयम पर्वता एतादृश ज्ञानवान अहम, इस स्थल में परामर्श प्रत्यक्ष में परामर्श के कारण होने से लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे हेतु अवैषयिकम परामर्श जन्यम ज्ञान अनुमिति इस प्रकार से यहाँ पे लक्षण करना चाहिए, क्योंकि जो हेतु का विषय नहीं है, हेतु का विषय नहीं है विषय है, अर्थात जो हेतु का विषय नहीं है, ऐसे परामर्श जन्य ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। ये लक्षण जब हम कहेंगे तो अग्नि से व्याप धूम वाला ये पर्वत है, ये परामर्श है, और इस परामर्श से उत्पन्न होने वाला ज्ञान कि पर्वत धुएं वाला अग्नि वाला है, ये ज्ञान अनुमिति है। यहाँ पे जो धूम जो कारण है, उसका जो साधन है, उसका विषय है। हेतु का विषय क्या है? धूम है। जो कारण बता रहे हैं उसका विषय क्या है? धूम है। इसलिए उस लक्षण में परामर्श प्रत्यक्ष में अतिव्याप्ति नहीं होती है। इसी को आप और आगे समझेंगे जब एक एक को अलग अलग बताएंगे परामर्श का क्या, क्योंकि हमने कहा परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति, तो परामर्श क्या है? परामर्श से उत्पन्न होने वाला ज्ञान जो है वो अनुमिति है। तो इसी को यहाँ पे टीका में पहले थोड़ा स्पष्ट कर दिया है परामर्श को। इसी को अब हम पढ़ते हैं कि तो फिर परामर्श किसे कहेंगे जिससे ज्ञान उत्पन्न हो रहा है? तो कहते हैं व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्शा। व्याप्ति विशिष्ट अर्थात व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष में धर्म के रहने को, पक्ष धर्मता के ज्ञान को परामर्श कहते हैं। जैसे वन्नी व्याप धूमवान अयम पर्वता, जिसे हमने भी ऊपर पढ़ा, इसीलिए इसको अब इस लाइन में और समझ में आ जाएगा कि अग्नि से व्याप्त धुएं वाला यह पर्वत है, यह ज्ञान परामर्श है। और उससे क्या उत्पन्न हो रहा है? पर्वतो वन्यमान, पर्वत अग्नि वाला है, इसलिए यह ज्ञान अनुमिति है। अब कहते व्याप्ति से विशिष्ट, वन्य व्याप्त जो का व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष धर्मता के ज्ञान को परामर्श कहते हैं। अब व्याप्ति क्या है इसको आगे बताएंगे और फिर इसको एक साथ समझाते हैं कि यत्र यत्र धूमस तत्र वन्नी, कि जहाँ जहाँ धुआं है, इसको एक साथ समझाऊंगी। पहले एक बार जब एक एक शब्द आ रहा उसके अर्थ को हम, उसका जो स्वरूप है उसको स्पष्ट करते चले। कि हमने पहले पढ़ा अनुमिति करणम अनुमानम, अनुमिति के करण को अनुमान कहते हैं। तो अनुमिति क्या है? परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति, परामर्श से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। अब इसका परामर्श से उत्पन्न होने वाला, तो ये परामर्श क्या है? तो उसको कह रहे व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्शा। व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष धर्मता के ज्ञान को अनुमिति परामर्श कहते हैं। अब यहाँ पे हमने एक नया शब्द पढ़ा व्याप्ति, तो ये व्याप्ति क्या है? तो कहते हैं यत्र यत्र धूमस तत्र वन्नी, कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आ गए। यह जो साहचर्य का नियम है, साहचर अर्थात साथ रहने का, सहचर उसी से बना है, सहचर का भाव साहचर, तो साथ साथ रहने का जो नियम है उसी को हम व्याप्ति कहते हैं। तो अब ये व्याप्ति भी समझ में आ गई कि व्याप्ति जो हमने कहा व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम, तो यहाँ दो बातें आई थी। एक तो हुआ व्याप्ति से जो विशिष्ट है उसके का, और दूसरी आई पक्ष धर्मता। तो व्याप्ति हमने समझ लिया साहचर्य के नियम, जो दो बातें हमेशा साथ में रहेंगी हमेशा। तो इस साहचर्य के नियम को, जो दो चीजों का एक साथ होना पाया जाता है, उनमें आपसी मित्रता है कि एक से हम दूसरे के होने को समझ लेते हैं। यानी कि अगर हमें धुआं दिखाई पड़ रहा तो हम इस बात को समझ जाते हैं कि यहाँ पर आग है। तो ये तो हुई व्याप्ति साहचर्य का नियम। और दूसरा हमने पढ़ा पद पक्ष धर्मता। तो ये पक्ष धर्मता क्या है उसको यहाँ बता रहे हैं कि व्याप्य से पर्वत आदि वृत्तित्व पक्ष धर्मता। व्याप्य जो धुएं आदि का हेतु है, उसका कारण है, उसमें से साधन भूत है, उसके पर्वत आदि पक्ष में रहने को पक्ष धर्मता कहते हैं। अब यहाँ हमने जो पढ़ा उसमें एक
पहला जो अनुमान का लक्षण पढ़ा, अनुमान प्रमाण हम किसे कहेंगे? कहेंगे अनुमिति के करण को। अनुमिति का करण अर्थात अनुमिति जो ज्ञान है उसके करण अर्थात असाधारण कारण को हम अनुमान कहते हैं। कहते फिर ये अनुमान क्या है? तो कहते परामर्शजन्यम ज्ञानम, उसमें कहा अनुमिति के करण को, तो अनुमिति का करण तो अनुमान है, लेकिन ये अनुमिति क्या है? तो कहेंगे परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति। परामर्श से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। अब यहाँ पे परामर्श जो है, जैसे हमने प्रत्यक्ष पढ़ा था, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, तो वहां इंद्रिय और अर्थ के संयोग से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को हमने प्रत्यक्ष कहा। यानी कि वहां पर इंद्रिय और विषय का जो संबंध है, उसमें आपस में जो संबंध बन रहा है, उससे उत्पन्न होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है। उसी प्रकार से यहाँ कहते हैं परामर्श से उत्पन्न होने, यहाँ पे यदि हम परामर्श पद नहीं देंगे तो ये समझ लीजिए कि इस लक्षण की अतिव्याप्ति जो अन्य ज्ञान है, क्योंकि प्रत्यक्ष भी जो है जन्य है, उसी तरह से उपमिति भी जन्य है, उसी तरह से शब्द भी जो है उत्पन्न हो रहा है। यानी कि ज्ञान तो हो ही रहा है ना, किसी चीज से उसका कोई कारण है तो उस कारण से हमें उस प्रकार का ज्ञान हो रहा है, तत्प्रकारक ज्ञान। तो यहाँ पर कहते हैं कि यदि यहाँ पर हम कहेंगे परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति, परामर्श से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को हम अनुमिति कहते हैं। अब परामर्श से तो उत्पन्न होने वाले ज्ञान को अनुमिति कहा, लेकिन ये परामर्श फिर क्या है? तो वो कहते हैं परामर्श क्या है? व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श, कि व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष धर्मता का ज्ञान परामर्श है। परामर्श से ही तो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, तो ये परामर्श क्या है? व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष धर्मता का ज्ञान। अब यहाँ पे हमने फिर दो नए पद पढ़ लिए, एक व्याप्ति और दूसरा पक्ष धर्मता। तो व्याप्ति किसे कहेंगे? कहते हैं साहचर नियमो व्याप्ति, साहचर के नियम को व्याप्ति कहते हैं। साहचर का नियम क्या है? यत्र यत्र धूमस तत्र वह्नि, कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, अर्थात धुआं है तो वहाँ पे आग अवश्य होगी। ये हमारा अपना स्वयं का जो है वो अनुभव है कि हम देखते हैं कहीं हमें धुआं उठता दिखाई पड़ता, कहते हैं उसके साथ ही मुंह से निकलता है अरे लगता है आग लगी है, तो वहां अग्नि दिखाई नहीं पड़ रही है, हम केवल धुएं को देख करके अग्नि का अनुमान कर लेते हैं। तो वो अनुमान कर लेना, तो किसी कारण को देख करके, यानी कि जो साधन है उसको देख करके हम वहां पर साध्य का अनुमान कर लेते हैं। तो जब धुआं दिखाई पड़ता है तो आग का हम स्वयं अनुमान कर लेते हैं, फिर वो आग दिखाई पड़े या नहीं पड़े, लेकिन अग्नि का हम वहां पे ज्ञान कर लेते हैं कि वहां पे आग है। तो ये जो व्याप्ति है कि अगर धुआं है तो आग अवश्य होगी, तो साधन के द्वारा साध्य का ज्ञान होना, तो इसे हम कहेंगे व्याप्ति। अब दूसरा बचा पद पक्ष धर्मता। तो पक्ष धर्मता क्या है? व्याप्यस्य अर्थात व्याप्य जो धूम आदि है हेतु है, जिसके द्वारा हम साध्य अर्थात या व्यापक का अनुमान कर रहे हैं, उसका ज्ञान कर रहे हैं। तो व्याप्य जो धूम आदि हेतु है उसके पर्वत में रहने को, पर्वत आदि पक्ष, पक्ष धर्मता अर्थात पक्ष में रहने को पक्ष धर्मता कहते हैं। तो अब इसका जब हम पढ़ते हैं तो एक चीज स्पष्ट हो जाती है, जब हमने इतने ये एक क्रम में पढ़ा कि कोई व्यक्ति है, उसको धुआं सा, एक सामान्य बात समझने की जो यहाँ पर है कि कोई व्यक्ति है उसको दूर से धुआं उठता दिखाई पड़ रहा है पर्वत पर, जो उदाहरण दिया उसी से समझ लीजिए कि उसको पर्वत पे धुआं उठता दिखाई पड़ रहा है, और उस धुएं को देख करके उसको इस बात का वो अनुमान करता है कि वहां पे आग लगी है। अब यहाँ पे यदि आप थोड़ी देर के लिए अपने जो सामान हमारा जनजीवन है, हम उसमें पर्वत ना भी कहें, हम कहीं पर भी देख रहे हैं कि धुआं हमें उठता दिख रहा है दूर से और हमें अग्नि दिखाई नहीं पड़ रही, लेकिन हम वहां अग्नि के होने की का अनुमान कर लेते हैं कि वहां आग लग गई, तभी इतना तेज धुआं उठ रहा है। तो यहाँ पे हम जो साधन है या जो हेतु है, हेतु किसे हम कह रहे हैं? कारण को। तो कारण को देख करके हम वहां पर साध्य का अनुमान कर लेते हैं। तो कोई हेतु है जिसके द्वारा हम वहां पे साध्य का अनुमान कर लेते हैं, तो ये क्या हुआ? इसे हम अनुमिति कहेंगे। और जो यहाँ पर कारण बन रहा है इस ज्ञान में, उसको हम अनुमान प्रमाण कहेंगे। ये यहाँ पर हमें ये बात अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि कोई व्यक्ति धुआं देख रहा है, धुएं को देखते ही
हम आग की कल्पना कर लेते हैं, आग के होने का अंदाजा लगा लेते हैं, अनुमान कर लेते हैं। और ये हम इसलिए ज्ञान कहते हैं क्योंकि ये गलत नहीं है। अर्थात अग्नि कहीं जलेगी तो धुआं होएगा ही होगा, तो उस धुएं के द्वारा हम अग्नि का अनुमान कर रहे हैं। अभी आगे इसको और स्पष्ट करेंगे। हमेशा ये नहीं होता है कि अग्नि से धुएं का अनुमान नहीं होता, इसीलिए कहा है, यहाँ पे कहा है व्याप्य का। तो व्याप्य हम कहते हैं जो कम स्थान में रहने वाला है, और जो व्यापक क्या है, जो अधिक देश में रहने वाला है। इसको अभी हम आगे इसी के अंदर और स्पष्ट पढ़ेंगे जब हम लिंग के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन एक बात अपने दिमाग में बैठाने की, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ तो आग अवश्य होगी, लेकिन जहाँ आग है वहाँ धुएं का होना आवश्यक नहीं है। तो इसलिए अग्नि क्योंकि अधिक देश में रहने वाली हो गई, कि जहाँ धुआं है वहाँ तो है ही, जहाँ धुआं नहीं है वहाँ पर भी अग्नि है, तो वो अधिक देश में रहने वाली हो गई, तो उसको हम व्यापक कहेंगे। और धुआं जो कम देश में रहने वाला, अर्थात वो अग्नि के बगैर तो हो ही नहीं सकता है, तो वहां पर हम उसको व्याप्य कहेंगे, अर्थात वो कम देश में रहने वाला है। तो इन बातों का हमें दिमाग में एक स्पष्ट चित्र जब खिंच जाता है, तो यहाँ पर वो ज्ञान कराने में सहायक होता है, कि यानी कि जो हेतु है वो सद हेतु होना चाहिए। आगे हम हेतु के प्रकार ही पढ़ेंगे। तो जो सद हेतु है उसके द्वारा उत्पन्न होने वाला ज्ञान ही अनुमिति कहलाएगा। तो इसलिए वहाँ हम हेतु के भी प्रकार पढ़ेंगे। और यहाँ तक हम केवल ये है कि हम अनुमिति किसे कहेंगे, अनुमान किसे कहेंगे। अनुमिति के करण को अनुमान प्रमाण कहते हैं। अनुमिति अनुमानित ज्ञान है, प्रमा है। अनुमिति क्या है, परामर्श से उत्पन्न होती है। परामर्श क्या है, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता का ज्ञान होना परामर्श है। व्याप्ति क्या है, सहचर दो का साथ साथ पाया जाना, हेतु और साध्य का साथ साथ पाया जाना। हमने पहले उसका कहीं पर उसको हमने ग्रहण कर रखा है। तो यहाँ पे जो व्याप्ति है उसको हम प्रत्यक्ष से, जो हमने ये बात कही कि ये प्रत्यक्ष पर आधारित ज्ञान है, तो हमने धुएं और आग को पहले कहीं प्रत्यक्ष में साथ साथ देखा है। तो जब हमने पहले उस दोनों को साथ साथ देखा है, एक बार नहीं कई बार, तो जब कभी हम केवल धुआं देखते हैं तो उससे हम अग्नि का अनुमान करते हैं। इसीलिए इसको अनुमानित, क्योंकि प्रत्यक्ष आधारित है। पहले हमने उसके व्याप्ति का जो ग्रहण करते हैं वो प्रत्यक्ष से करते हैं। हमने पहले उन दोनों को साथ साथ देखा है, और जब तक हम स्वयं नहीं देखते तब तक हम अनुमान भी नहीं कर सकते सुनी सुनाई बात पर। तो यहाँ पर जो है जिसने भी लिया, अगर सुने तो जो एक कहावत बन गई कि धुआं बगैर आग के नहीं होता, धुआं है तो आग तो है ही। तो जो ये कहावत बन गई, तो इसके पीछे वो एक शाश्वत सत्य भी है, कि उसको हमने प्रत्यक्ष पर आधारित ज्ञान है। तो प्रत्यक्ष में हमने व्याप्ति का ग्रहण किया हुआ है। हमने पक्ष के अंदर उसका जब हम देखते हैं पक्ष, अर्थात जहाँ पे हमें साध्य दिखाई पड़ रहा है, साध्य तो दिखाई पड़ रहा है हमें, लेकिन उस साधन तो दिखाई पड़ रहा है, अर्थात धुआं तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उसके द्वारा हम साध्य अर्थात अग्नि का वहां पे अनुमान कर लेते हैं। तो पक्ष में अर्थात जहां पर हम अनुमान कर रहे हैं वो आश्रय जो है पक्ष कहलाता है। अब इसका जब हम आगे वर्गीकरण पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे सपक्ष, जहां से हम व्याप्ति का ग्रहण करते हैं, अर्थात प्रत्यक्ष में हमने जहां पर देखा, तो ये प्रत्यक्ष आधारित ज्ञान है। अब इस अनुमान के दो भेद होते हैं, जिसका हम स्वरूप आगे दूसरे व्याख्यान में स्पष्ट करेंगे, लेकिन यहाँ तक के लिए इतना पर्याप्त है। जो दो प्रकार है वो है स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। स्वार्थानुमान जो स्वयं हम हेतु देख करके साध्य का अनुमान कर रहे हैं वो स्वार्थानुमान, जहाँ पर हम हेतु देख करके साध्य का दूसरे को ज्ञान करा रहे हैं वो परार्थानुमान कहलाएगा, जिससे हम अब अगले जो हमारा व्याख्यान होगा उसमें और गहराई से समझेंगे, विस्तार से समझेंगे।